हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब बच्चों हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर कर रहे हैं, राइट। और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने मोशनल ईएमएफ के कॉन्सेप्ट को सीखा था। आज बच्चों हम लोग इसी मोशनल ईएमएफ पे बेस्ड कुछ सवाल करने जा रहे हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं। तो याद करिए पिछले केस में जो हमारा ईएमएफ निकल कर आया था बच्चों, वो ईएमएफ हमारा क्या था, BLV के बराबर था, राइट। ईएमएफ कितना था बच्चों, BLV के बराबर था। और यहां पर थीटा हमारा कितना निकल गया था, थीटा 90 डिग्री था। जो मैग्नेटिक फील्ड और जो एरिया वेक्टर है उसके बीच का एंगल जो 90 डिग्री था। याद करिए मैग्नेटिक फील्ड हमारा परपेंडिकुलरली इनवर्ट था और वेलोसिटी को हम इस प्लेन में मूव करते थे, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री था। तो चलिए उसी पे बेस्ड हम लोग कुछ सवाल जो है बच्चों देखते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं आज। तो और इसके बाद फिर अगले लेक्चर में हम लोग एडी करंट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर मोशनल ईएमएफ के न्यूमेरिकल्स पे बेस्ड है। और पहला सवाल ये बोर्ड पर लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन है बच्चों की एन एयरक्राफ्ट विथ विंग स्पैन ऑफ 40 मीटर। एक एयरक्राफ्ट है जिसका विंग स्पैन, इस तरीके से विंग्स होते हैं ना, तो यहां से लेकर और यहां तक जो विंग की जो लेंथ है वो 40 मीटर गिवन है आपको, ठीक है। यानी बच्चों गिवन क्या है आपको गिवन है कि एक एयरप्लेन है जिसका विंग स्पैन, उसकी लेंथ है 40 मीटर के बराबर, ठीक है। और ये कितने किलोमीटर पर आवर की स्पीड में फ्लाई कर रहा है, इट इज फ्लाइंग विद अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। ऑलराइट, व्हाट इज द स्पीड बच्चों, 40 किलोमीटर, सॉरी 1080 किलोमीटर पर आवर। सो स्पीड हमारा है 1080 किलोमीटर पर आवर, राइट। इसको अगर हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना चाहें बच्चों, तो 1080 को 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और ये होता है 18 6 108 और साथ में एक जीरो भी आएगा। 60 into 5 यानी वेलोसिटी हमारी है 300 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। और कह रहा है कि इन ईस्टवर्ड डायरेक्शन, ये जो एयरप्लेन है उसका मोशन किस डायरेक्शन में बच्चों, ईस्टवर्ड डायरेक्शन में। और कह रहा है कि जो वर्टिकल कंपोनेंट है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का, तो एयरप्लेन तो हॉरिजॉन्टल तरीके से मूव करेगा ना, वर्टिकल थोड़ी मूव करता है एयरप्लेन। तो एयरप्लेन मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड जो वर्टिकल डायरेक्शन में अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, जहां पर से वो एयरप्लेन फ्लाई कर रहे हैं, वो आपका मैग्नेटिक फील्ड गिवन है 1.75 into 10 raised to the power -5 टेस्ला। भाई मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल डायरेक्शन में और वेलोसिटी जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो ऑब्वियस है थीटा जो है बच्चों वो हमारा 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा, राइट। तो कह रहा है कि फाइंड द ईएमएफ दैट डेवलप्स बिटवीन द विंग स्पैन ऑफ प्लेन। यानी व्हाट डू यू हैव टू फाइंड, आपको ईएमएफ फाइंड करना है। और ईएमएफ का फॉर्मूला हम लोगों के पास है, राइट बच्चों। ईएमएफ का फॉर्मूला हम लोगों के पास है। ये सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि एक एयरप्लेन है जिसका विंग स्पैन का जो लेंथ है वो 40 मीटर है, और वो एयरप्लेन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 300 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहे हैं। और जिस रीजन में वो मूव कर रहे हैं वहां पर मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल डायरेक्शन में 1.75 into 10 raised to the power -5 टेस्ला के बराबर है, ठीक है। तो भाई वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल है थीटा। तो इस केस में फॉर्मूला हम लोगों ने फाइंड किया है ईएमएफ का, वो होता है BLV के बराबर, राइट। तो भैया चलिए हम लोग ईएमएफ फाइंड कर लेते हैं। B मैग्नेटिक फील्ड है 1.75 into 10 raised to the power -5, लेंथ हमारा है 40 और वेलोसिटी जो है बच्चों वो है 300, राइट। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको अगर डेसिमल हटाया तो ये आ जाएगा आपका 100, राइट। इसको 25 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 7 टाइम्स, और ये हो जाएगा आपका 4 टाइम्स, और ये हो जाएगा आपका 10 टाइम्स। तो ईएमएफ जो डेवलप हो रहा है बच्चों, 10 into 300 हो गया 3000, into 7 हो गया 2100, into 10 raised to the power -5। इसमें देखिए बच्चों हम लोग क्या लिख सकते हैं ईएमएफ को, इसको मैं लिख रहा हूं 2.1 into 10 raised to the power 4 लिख सकते हैं ना।
इंटू 10 रेज टू दी पावर -5, तो ईएमएफ हमारा हो जाएगा 2.1 इंटू 10 रेज टू दी पावर -1 वोल्ट। क्लियर है? इतना ईएमएफ जो हमारा बच्चों वो जनरेट हो गया है। क्लियर है? सवाल सिंपल सवाल था। चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगला सवाल देखते हैं। तो बच्चों ये अगला सवाल है, देखते हैं इसको। मोशनल ईएमएफ पे बेस्ड एक क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। इस क्वेश्चन को पहले समझते हैं और उसके बाद फिर इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि अ कंडक्टर ऑफ लेंथ 1 मीटर, एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ कितनी है बच्चों? 1 मीटर के बराबर है। तो हम लोग इसको देखते हैं सॉल्यूशन में क्या क्या हमें गिवन है, पहले हम लिख देते हैं। कह रहा है कि एक कंडक्टर है हमारे पास जिसकी लेंथ 1 मीटर है। तो हमें गिवन है कि कंडक्टर है जिसका लेंथ कितना है बच्चों? गिवन है कि लेंथ हमारा 1 मीटर के बराबर है। ठीक है? इट फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी फ्रॉम हाइट 10 मीटर। अब देखिए अगर ये फ्रीली फॉल करेगा ग्रेविटी के अंदर, तो यहां पर इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी बच्चों? जब वो फॉल करना शुरू करेगा उस वक्त उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होनी चाहिए। तो ये कंडक्टर जो है वो इनिशियली 0 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से नीचे की तरफ फॉल कर रहा है। क्लियर है? एक कंडक्टर जिसका लेंथ 1 मीटर वो फ्री फॉल में है ना, फॉल्स फ्री यानी फ्री फॉल। और आप लोग सबने 11th में मोशन इन स्ट्रेट लाइन में ही आपने पढ़ लिया था, फिर ग्रेविटेशन में भी पढ़ा था कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट अगर फ्री फॉल में होता है तो उस ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन है बच्चों, वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर उसका एक्सेलरेशन होता है। और कितने हाइट से? 10 मीटर के हाइट से ये फॉल कर रहा है। कितने मीटर के हाइट से फॉल कर रहा है? 10 मीटर की हाइट से ये फॉल कर रहा है। ठीक है? so that it cuts the line of force of horizontal component of earth magnetic field इतना, यानी कि अर्थ का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है मैग्नेटिक फील्ड का वो आपको गिवन है 3 into 10 raised to the power -5 टेस्ला के बराबर। अब जाहिर से देखिए फिर से एक बार समझते हैं बच्चों। क्वेश्चन कह रहा है एक कंडक्टर है जिसका लेंथ 1 मीटर है। कितना है? एक कंडक्टर है जिसका लेंथ 1 मीटर के बराबर है और ये कंडक्टर फ्रीली फॉल कर रहा है, यानी जब वो फॉल करना शुरू करता है उस वक्त इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। चूंकि ये फ्री फॉल में इसलिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और ये 10 मीटर के हाइट से नीचे की तरफ फॉल करता है और फॉल करते करते ये एक ऐसे पोजीशन पर पहुंच जाता है जहां पर कि अर्थ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 3 into 10 raised to the power -5 टेस्ला के बराबर है बच्चों। ठीक है? तो भाई अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल और ये फॉल कर रहा है वर्टिकल, तो इनके बीच का एंगल कितना होगा बच्चों? 90 डिग्री। और 90 डिग्री के लिए हमारा ईएमएफ BLV आता है। तो आपसे कह रहा है कि यू हैव टू फाइंड द ईएमएफ इंड्यूस्ड, यू हैव टू फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ। और इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो फॉर्मूला है बच्चों वो फॉर्मूला हमारा है BLV के बराबर। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड BH है इसलिए मैं इसको BHLV लिख रहा हूं। देखिए आपके पास मैग्नेटिक फील्ड तो है बच्चों, लेंथ भी आपके पास है, लेकिन वेलोसिटी आपके पास नहीं है। जिस वक्त वो इस मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू पास कर रहे हैं उस वक्त की वेलोसिटी हमारे पास नहीं है, राइट? तो इस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा? इस कंडीशन में हमें पहले तो वेलोसिटी फाइंड करनी पड़ेगी, तभी हम इस ईएमएफ को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जरा वेलोसिटी कैसे फाइंड करें? देखिए बच्चों एक फॉर्मूला हमारे पास होता है, आप जरा ध्यान दीजिएगा, v² इज इक्वल्स टू u² प्लस 2gh। ये फॉर्मूला आप लोगों को याद है? ठीक है? तो भाई हमारे पास बाकी चीजें तो हैं, u की वैल्यू 0 है, u का स्क्वायर 0 हो जाएगा, प्लस 2 into g की वैल्यू है 10 और h की वैल्यू भी 10 है। तो v² कितना आ गया बच्चों हमारा? 200। चलिए इसको 9.8 ले लेते हैं तो हमारा ज्यादा आसान हो जाएगा। इसको 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेंगे तो ये हो जाएगा 9.8, तो ये हो जाएगा
9.8 into 10 98, 98 into 2 196, तो v स्क्वायर आ गया 196 हो गया 14 का स्क्वायर, दैट मींस फाइनल वेलोसिटी इज 14 मीटर पर सेकेंड। अब जब ये कंडक्टर इस मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू गुजर रहा है तब इसकी वेलोसिटी 14 मीटर पर सेकेंड हो जाती है, तब कितना ईएमएफ हमारा जनरेट होगा? तो ईएमएफ हमारा है BH into LV। BH हमें गिवन है बच्चों, कितना गिवन है? 3 into 10 raised to the power -5। L आपका 1 के बराबर है और ये आपका हो गया 14। तो इसका मतलब ईएमएफ कितना आ गया बच्चों? 3 into 14 यानी 42 into 10 raised to the power -5 वोल्ट। आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं, एक 10 को नीचे भेज दे तो हो जाएगा 4.2 into 10 raised to the power -4 वोल्ट। इतना ईएमएफ हमारा डेवलप हो रहा है। क्लियर है? चलिए इसको नोट कर लीजिए बच्चों। चलिए बच्चों, ये अगला सवाल हम लोग करते हैं। ये सवाल हमारा मोशनल ईएमएफ पे बेस्ड है, ठीक है। इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि दो क्यूब्स हमने बना रखे हैं। ऑलराइट, हमने क्या बनाया बच्चों? दो क्यूब बना रखे हैं और दोनों क्यूब का जो लेंथ आपको दे रखा है बच्चों, क्यूब के साइड का जो लेंथ है, क्यूब के साइड का वो आपको 10 सेंटीमीटर गिवन है। कितना गिवन है? 10 सेंटीमीटर। तो इस सवाल में आप देख सकते हैं कि आपको दो क्यूब बना रखे हैं, दोनों क्यूब के हर एक साइड का जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर के बराबर है। और इस क्वेश्चन में मेंशन किया गया, मैंने लिखा नहीं है लेकिन मेंशन किया गया है कि क्यूब के जितने भी साइड्स हैं ना बच्चों, वो सारे साइड्स एक कंडक्टर के बने हुए हैं। तो अगर सारे साइड्स कंडक्टर के बने हुए हैं तो पॉसिबिलिटी है कि अगर ईएमएफ जनरेट होता है तो करंट इंड्यूस होना चाहिए इस क्यूब में, राइट। और ईएमएफ जनरेट होने के लिए फ्लक्स चेंज होना चाहिए। तो हम लोग देखना चाहते हैं कि क्या फ्लक्स चेंज हो रहा है, क्या ईएमएफ जनरेट हो रहा है। देखिए समझिएगा, सवाल को समझिएगा। इस सवाल में कह रहा है कि ये हमारे पास एक क्यूब है जिसका साइड 10 सेंटीमीटर है और ये क्यूब जो हमारा है ये 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है एक ऐसे रीजन में जहां पर मैग्नेटिक फील्ड हमारा 0.005 टेस्ला, यानी इस रीजन में, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में एक मैग्नेटिक फील्ड है 0.005 टेस्ला बच्चों। और इस क्यूब को हमने उस रीजन में रखा है और इसे हम 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। दोनों केसेस में अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। जो पहला केस है इसमें इसी पॉजिटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में इस क्यूब को हम लोग मूव कर रहे हैं और यहां पर जो क्यूब है बच्चों उसे हम लोग पॉजिटिव वाई एक्सिस के डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। जब ऐसा हम करेंगे तो दोनों केसेस में कितना ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है ये हमें फाइंड करना है। सवाल समझ में आ गया? सवाल समझना इंपॉर्टेंट है, आंसर तो फिर निकल कर आ जाएगा। सवाल आपको समझ में आया बच्चों? दोनों केसेस में ईएमएफ हमारा कितना इंड्यूस हो रहा है उसको चेक करने के लिए सबसे पहले तो हम एंगल चेक करेंगे। हम लोग जानते हैं कि 90 डिग्री पर ईएमएफ BLV है और अगर थीटा 0 डिग्री के बराबर होगा तो उस केस में ईएमएफ हमारा 0 हो जाएगा क्योंकि कोई फ्लक्स आपका चेंज नहीं होगा। तो पहले केस में देखिए, केस 1 की अगर हम बात करें बच्चों, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। केस 1 की अगर हम बात करें तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है, राइट, और वेलोसिटी भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग, मैग्नेटिक फील्ड भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग और वेलोसिटी भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग। तो इन दोनों के बीच में मुझे बताइए कि एंगल थीटा कितना बनेगा? 0 डिग्री बनेगा। अच्छा, 0 डिग्री बनने की वजह से क्या कोई फ्लक्स आपका चेंज हो रहा है? कोई फ्लक्स आपका चेंज हो, फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा इस केस में। ऑलराइट, फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स होता है आपका cos थीटा आता है ना फ्लक्स में। ऑलराइट, तो 90 डिग्री जब एंगल था
तब हमारा उस केस में ईएमएफ क्या फ्लक्स को डिफरेंशिएट करते हैं, तो cos थीटा डिफरेंशिएट होकर sin थीटा आ जाता है। तो यहां पर जब 0 डिग्री होगा sin 0 0 होता है, इसलिए इस केस में जो ईएमएफ हमारा जनरेट होगा वो 0 के बराबर होगा। ठीक है। सेकंड केस अगर हम देखें तो सेकंड केस में देखिए मैग्नेटिक फील्ड जो है वो तो बच्चों आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है, लेकिन अगर आप वेलोसिटी को देखें तो वेलोसिटी आपका पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग है, यानी इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है भाई, पॉजिटिव एक्स और पॉजिटिव वाई एक्सिस के बीच में एंगल बन रहा है 90 डिग्री। और जब 90 डिग्री होगा तब हमारा जो ईएमएफ जनरेट हो रहा है वो BLV के बराबर हो रहा है, राइट। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड आपको गिवन है 0.005 टेस्ला, इनटू लेंथ आपका है 10 सेंटीमीटर, यानी 10 into 10 raised to the power -2 मीटर, और वेलोसिटी जो है वो आपका गिवन है 5 मीटर पर सेकेंड। अच्छा इसको देखिए क्या मैं लिख सकता हूं, 0.005 को 5 into 10 raised to the power -3 into 10 into 10 raised to -2 कितना हो जाएगा, 10 raised to the power -1 into 5, राइट। तो ये आपका हो गया 5 into 5 25 into 10 raised to the power -3, और ये 10 raised to -1 को मैं नीचे ले जा रहा हूं, हो जा रहा है 10। तो इसीलिए जो ईएमएफ हमारा जनरेटेड है बच्चों वो आ रहा है 2.5 into 10 raised to the power -3 वोल्ट के बराबर। क्लियर है, ईएमएफ कितना निकल रहा है, 2.5 into 10 raised to -3 वोल्ट ईएमएफ इस कंडीशन में इंड्यूस हो रहा है। और इस कंडीशन में कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं हो रहा है, क्योंकि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है। यहां पर इसीलिए इंड्यूस हो रहा है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। क्लियर है, अगर 30 डिग्री एंगल हो तो भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होता है, लेकिन 0 डिग्री पर कोई नहीं हो सकता। ऑलराइट, ये बात आप लोगों को क्लियर है, बात समझ में आई अच्छे से। अगर समझ आई तो इसको अच्छे से समझकर एक बार दिमाग में लाकर और इस सवाल को आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों एक सवाल देखते हैं मोशनल ईएमएफ पे बेस्ड। ठीक है, ये क्वेश्चन पहले एक बार क्वेश्चन समझ लेते हैं, इसके बाद फिर इसके सॉल्यूशन पे हम लोग जाएंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि एक मेटालिक रॉड है जिसका लेंथ कैपिटल एल है। क्या है आपके पास, एक मेटालिक रॉड। अच्छा मेटालिक रॉड अगर कह रहा है बच्चों, तो मेटालिक रॉड का मतलब वो कंडक्टिंग रॉड हुआ ना। तो एक मेटालिक रॉड है यानी एक कंडक्टिंग रॉड है जिसका लेंथ कैपिटल एल है, और उसे हम लोग रोटेट कर रहे हैं एंगुलर स्पीड ओमेगा के साथ। उस मेटालिक रॉड को क्या कर रहे हैं हम लोग, रोटेट कर रहे हैं एंगुलर स्पीड ओमेगा के साथ, नॉर्मल टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी। यानी इस तरीके से सपोज करिए कि आपके पास एक मेटालिक रॉड है, ठीक है, इस तरीके से एक मेटालिक रॉड है, ये वाला पोजीशन पे इसको फिक्स कर दीजिए। ठीक है, और इस मेटालिक रॉड को हम लोग इस तरीके से रोटेट करें। तो रोटेट करेंगे तो क्या बच्चों, मेटालिक रॉड जो है वो एक सर्कुलर पाथ में मूव करेगा ना, अगर आप इसको रोटेट कराएंगे तो ये मेटालिक रॉड जो है वो एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। थोड़ा सा इसको क्लियर है, एक मेटालिक रॉड है जिसका लेंथ बच्चों कैपिटल एल है, और ये मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में प्रेजेंट है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी है, और ये रॉड कैसे रोटेट कर रहा है, नॉर्मल टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली इनवर्ड, तो ये मैं परपेंडिकुलरली इनवर्ड का डायरेक्शन शो कर दे रहा हूं। क्लियर है, क्या ये बच्चों, ये
देखिए एक मेटालिक रॉड है जिसका लेंथ कैपिटल एल है, ठीक है, इसे हम लोग रोटेट कर रहे हैं, तो ये सर्कल में ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक है, कितनी एंगुलर स्पीड के साथ, ओमेगा एंगुलर स्पीड के साथ। तो इस रॉड का जो लेंथ है वो आपको दिया हुआ है कैपिटल एल, एंगुलर स्पीड इसका दिया हुआ है ओमेगा, ठीक है, एंगुलर स्पीड ओमेगा है। कहां मूव कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में। ये मैग्नेटिक फील्ड आपको क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि ये B के बराबर है, क्लियर है। तो कह रहा है डिराइव एक्सप्रेशन फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ। एक एक करके हम लोग डिराइव करते हैं। बच्चों एक बार बताइए, जब ये रॉड इस मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में रोटेट करे, चाहे क्लॉकवाइज करे या एंटी क्लॉकवाइज करे, तो इसकी वेलोसिटी इसी प्लेन में होगी बच्चों, एंगुलर वेलोसिटी, और मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर है। तो मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी जब परपेंडिकुलर होते हैं तो ईएमएफ हमारा BLV के बराबर होता है। तो यहां पर ईएमएफ जो हमारा जनरेट होना चाहिए वो ईएमएफ बच्चों BL इंटू V के बराबर होना चाहिए, ऑलराइट। तो इसको हम लोग थोड़ा अलग तरीके से करते हैं। पहले हम लोग यहां पर फ्लक्स निकाल लेते हैं, क्योंकि वेलोसिटी हमें, एंगुलर वेलोसिटी गिवन है हमें, ठीक है। इसको हम लोग देखिए अलग तरीके, फ्लक्स हमारा कितना होगा बच्चों, ठीक है, फ्लक्स हमारा होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, राइट। cos थीटा यहां हमारा 0 होगा, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल 0 है, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली इनवर्ड, और ये सर्कल जो बन रहा है इसका एरिया वेक्टर भी इसके परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलरली इनवर्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच में थीटा 0 है, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच में थीटा 90 है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच में थीटा 0 है। तो ये हो गया B इंटू A। अब मुझे बताइए बच्चों, अगर L लेंथ का रॉड है और ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो ये जो सर्कल आपका बन रहा है इसका रेडियस भी तो कैपिटल L के बराबर ही होगा। तो एरिया कितना होगा, B इंटू एरिया कितना हो जाएगा, पाई R स्क्वायर, और रेडियस यहाँ L के बराबर है इसलिए पाई L स्क्वायर, राइट। इतना फ्लक्स होगा। अच्छा, फ्लक्स अगर आपका इतना है तो ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा, फ्लक्स शुरुआत में तो आपने इसको यहीं पर रखा था, जीरो, फ्लक्स 0 था, फिर ये फ्लक्स हुआ तो चेंज इन फ्लक्स भी आपका इतना ही होगा। तो ईएमएफ होता है आपका चेंज इन फ्लक्स जो कि B इंटू पाई L स्क्वायर है अपॉन एक ऑसिलेशन करने में जो टाइम लगेगा वो टाइम पीरियड होता है। और हम लोग जानते हैं कि टाइम पीरियड T जो है वो 2 पाई बाई ओमेगा के बराबर होता है, राइट। तो आप लिख लीजिए ईएमएफ कितना होगा, यहां पर ईएमएफ हमारा हो जाएगा B इंटू पाई इंटू L स्क्वायर अपॉन T की जगह लिखेंगे 2 पाई बाई ओमेगा, तो ओमेगा आपका ऊपर चला जाएगा, पाई से पाई कट गया। ईएमएफ जो आपका आ रहा है बच्चों वो आ रहा है B ओमेगा L स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। इतना ईएमएफ जो है आपका इंड्यूस हो रहा है जब ये रॉड इस मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में इस तरीके से एक सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है। क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट आपसे करंट इंड्यूस पूछ रहा है, कह रहा है रेजिस्टेंस R है। तो सेकेंड पार्ट में हम लोग करंट इंड्यूस, करंट हमारा क्या होता है, ईएमएफ, ठीक है। ये हमने मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ निकाला है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, यही हमारा करंट का फॉर्मूला। तो ईएमएफ क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस करंट होता है, ये हम लोगों ने ओम्स लॉ में पढ़ रखा है। तो ईएमएफ हमारा ऑलरेडी आ चुका है B ओमेगा L स्क्वायर अपॉन 2, और इसको रेजिस्टेंस R से हम लोग डिवाइड कर देते हैं, तो इतना करंट हमारा निकलकर आ गया, ऑलराइट। और थर्ड पार्ट आपसे पूछ रहा है हीट डिसिपेटेड। हीट डिसिपेटेड के लिए क्या लिखेंगे, हीट का फॉर्मूला होता है, हम लिख सकते हैं, ईएमएफ निकाल रखा है इसलिए E स्क्वायर अपॉन R इंटू टी। वैसे आप I स्क्वायर RT भी लिख सकते थे, सेम रिजल्ट आपका है दोनों केस में। E स्क्वायर यानी ईएमएफ का स्क्वायर क्या हो जाएगा, B ओमेगा L स्क्वायर अपॉन 2, इसका स्क्वायर, ये ना ईएमएफ का स्क्वायर, फिर अपॉन R और T, तो T अपॉन R लिख सकते हैं। ये कितना हो जाएगा हीट डिसिपेटेड बच्चों, हीट डिसिपेटेड हमारा हो जाएगा B का स्क्वायर हो जाएगा B स्क्वायर, ओमेगा का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, L का L स्क्वायर का स्क्वायर L टू द पावर 4 अपॉन 2R इंटू T।
इतनी जो हीट है वो आपकी डिसिपेट हो जा रही है। ऑलराइट, सो आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चों? ये सवाल अच्छा सवाल है। इस सवाल में एक्चुअली पहले समझना था कि ये रॉड हमारा किस तरीके से रोटेट करेगा, रॉड की जो वेलोसिटी है और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना होगा, प्लस मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा। इतनी बातें अगर आप पकड़ लेते हैं तब ये सवाल आपका बहुत आसान बन जाता है। ठीक है, चलिए इसको भी आप लोग बच्चों नोट कर लीजिए। तो बच्चों आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। अगले लेक्चर में जब मिलेंगे तो एक नए टॉपिक और इंपॉर्टेंट टॉपिक एडी करंट के साथ मिलेंगे। तब तक इस सवाल को आप लोग नोट कर लीजिए और यहां तक के न्यूमेरिकल्स और कॉन्सेप्ट को, इनफैक्ट कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल्स को, पहले कॉन्सेप्ट फिर न्यूमेरिकल्स को अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ और पढ़ाई जरूर से करिएगा। बाय।